नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन वीडियोस, कुछ तस्वीरें, कुछ अहम तरीन ख़बरें, वो सारी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जिसमें दलितों पर जुल्म व सितम है, ख़वातीन पर जुल्म व सितम की कहानी है। दिल्ली में बीजेपी जो है किस तरह से लापरवाही इख्तियार कर रही है और घर घर जाकर के किस तरह से जो है एक साला जो मुद्दत उसने गुजारा है बीजेपी को उसकी कामयाबी बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा सैलाब की वजह से और तूफ़ान की वजह से कुछ इलाक़ों में जो है नुकसानात पहुँचे हैं, उसकी तस्वीरें निकल कर के आ रही हैं। जहाँ अभी तक किसी तरह की इमदाद नहीं पहुँच रही है वहाँ के मकामी लोग जो है शिकायत कर रहे हैं। कुछ और भी अहम तरीन ख़बरें हैं नाज़रीन जो आपको दिखाना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर के दौड़ में शामिल होकर के ज़्यादा से ज़्यादा इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले मैं आपको लखनऊ की ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें दलितों पर यानी पसमानदा तबक़ात पर, पिछड़े समाज पर जो है बुरी तरह से जो है जुल्म व सितम ढाया जा रहा है। ये देखिए, ये वीडियो लखनऊ के आसपास के एक इलाके की बताई जा रही है। यहाँ पर जो हालात हैं योगी हुकूमत में पसमानदा और पिछड़े तबक़ात के लोगों के साथ, बड़े समाज कहे जाने वाले जो कि बड़े नहीं हैं बल्कि खोटे हैं, जिनकी सोच में गलाज़त भरी है, जो पूरी तरह से इंसानियत को भूल चुके हैं, जो ब्राह्मणिज़्म को और मनुस्मृति को जो है पूरी हिंदुस्तान में लाना चाह रहे हैं। वो लोग देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर जिन लोगों को पसमानदा तबका कह करके उनके साथ जो सलूक इख्तियार कर रही है वो आप लोगों के सामने है। ये लखनऊ के एक करीबी इलाके का वाक़या बताया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है योगी हुकूमत में पसमानदा तबक़ात के ऊपर जो है जुल्म उठाया जा रहा है। ये वीडियो इस वक्त पूरी तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। नाज़रीन आइए एक और जो है मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ पुलिस के जुल्म व सितम की। ये देखिए एक पुलिस थाने की शायद ये वीडियो है। वहाँ पर पुलिस ये खातून को किस तरह से मार रहा है, मजबूर खातून को, और उसके हाथ में बच्चा भी है, कुछ नहीं देखा जा रहा और दीगर पुलिस खड़े उसका तमाशा देख रहे हैं। इस पुलिस को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन मुख्तलिफ़ किस्म के पुलिस, ये पुलिस कहाँ का है, किस जगह का है, ये कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई नहीं बता रहा है। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है। बच्चे को उठाई हुई खातून पर जुल्म व सितम की इंतहा कर रहा है ये शख्स। उसके साथ एक और खातून भी बैठी हुई बच्चों की। पता कोई भी अगर किसी भी इल्ज़ाम में ख़वातीन को उठाकर लाया गया हो किसी भी सूरत में हो, लेकिन इस तरह का जो है जुल्म व सितम आप किस तरह कर सकते हैं? आप मुकदमा दर्ज करें, अदालत में ले जाएं, कवानीन है, क़ानून उसको सज़ा देगा, लेकिन बाल खींच करके इस तरह से जो है जुल्म सितम की इंतहा करना ख़वातीन पर, और वो भी एक इसको जो है लेडी पुलिस हैंडल करना चाहिए था। एक मर्द पुलिस किस तरह करके इसको हैंडल कर रहा है? यानी ये समझे कि जो है पुलिस इस तरह पूरी तरह से अपनी शनाख्त ख़त्म कर चुकी है, उसके अंदर की इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तमाम रियासतों की पुलिस से अलग अलग किस्म के जो वीडियोस आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाली है। अमेरिका में एक सियाफाम को पुलिस मारते तो पूरे अमेरिका जल जाता है, पूरे अमेरिका के लोग खड़े हो जाते हैं। और यहाँ हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रियासत से किसी न किसी किस्म की जो है रास्ते में पकड़ करके मार रहे हैं, राहगीरों को थाने में ले आकर के मार रहे हैं, रिक्शे ड्राइवर को पकड़ के मार रहे हैं, मज़दूरों को मार रहे हैं, ठेले वालों को मार रहे हैं, जो मजबूर हैं, गरीब हैं, मज़दूर हैं, जो अपने पेट पालने के लिए रास्ते पे निकले होते हैं। न जाने उनको किस किस तरह से जो है इन पुलिस अहबाब जो है इस तरह पूरी तरह जुल्म सितम कर रही है। उनको कोई पूछने वाला भी नहीं। जाहिर सी बात है कि जब हुक्मरान ही जालिम हो जाए तो उनके मातहत में काम करने वाला इंतज़ामिया भी जालिम हो जाएगा। कहाँ तक और कितने अल्फाजों में इन पुलिसों पर तबसरा किया जाए, लेकिन कोई संभलने का नाम नहीं ले रहा है। नाज़रीन आइए एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैं रत्नागिरी के डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी के ताल्लुका डापोली के एक मांडवली इलाके की तस्वीरें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ के कुछ लोग जो है हमारी स्टाफ को फ़ोन करके और
व्हाट्सएप में लगातार जो है बता रहे हैं कि जो है हालिया जो वहाँ पे तूफ़ान आया था उसकी वजह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है बहुत ज़्यादा तबाही हुई। उसी में से एक इलाक़ा मांडुली भी है। और अफसोसनाक मामला ये है कि दीगर इलाक़ों में हर किस्म की तंजीमें और जमातें जाकर के जो है राहत रसानी का काम कर रहे हैं, इमदादी रकम पहुँचा रहे हैं। ये इलाक़ा आम की फसल का है जो आम तबाह हो चुकी है और लॉकडाउन की वजह से वैसे भी यहाँ के लोग जो है बड़े तंग हो चुके थे। ऐसे में तूफ़ान आया तो वो भी जो है घरों की छतों को उड़ा कर ले गया, कई घरों को जो है नुकसान पहुँचाया है। यहाँ की फसल, यहाँ के आम का जो फसल तैयार थी वो भी बर्बाद हो चुकी है। और कई लोग मुस्लिम, और ये इलाक़ा भी मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ा है, लेकिन कई जमीयतें जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम कर रही हैं, रायगढ़ के हो या रत्नागिरी के दीगर अजला में, लेकिन इस बस्ती में नहीं पहुंची है। इस तरह शिकायत करते हुए हमको यहाँ के मकामी लोगों ने सीधी बात को ये तस्वीरें शेयर की हैं कि आप थोड़ा बताएं वहाँ जो तंजीमें काम कर रही हैं क्योंकि कि वो इस बस्ती में भी पहुँचे, इसलिए कि यहाँ ना इस वक्त नेट काम कर रहा है और ना ही इस वक्त वहाँ पर बिजली है। पूरी की पूरा शहर जो है रात में अंधेरी में छा जाता है और किसी भी तरह की जो है आमद-ओ-रफ्त नहीं हो पा रही है। ये कहते हुए इस तस्वीर को पेश किया गया है। मैं वहाँ पर मुकामी तंजीम जो रत्नागिरी में काम कर रहे हैं वो किसी भी से तारुक़, मैं उनसे अपील करता हूँ कि बराह मेहरबानी मांडुली के इस इलाके में भी जाएँ, जो भी तंजीमें या जमयतें वहाँ काम कर रही हैं, और यहाँ के लोगों का भी जो है ख्याल रखने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आपके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह लगातार कुछ बस्तियों में काम चल रहा है हमारा। एक और बस्ती की ताज़ा तस्वीरें आई हुई हैं, जैसा कि आपको सारी तफसीलात आप लोगों के सामने है। बारहा में 2 दिन में एक मरतबा रखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको इत्मीनान हो, जो आपकी रकम या आपका ताउन हम तक पहुंच रहा है वो सही लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस बात को लेकर के आपको इत्मीनान हो इंशाअल्लाह। ये कुछ अहम तरीन बस्तियाँ थी जहाँ पहुँचा दी गई, तो जो है फिर 2 बस्तियों के नाम आए हैं। पहले देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या रास्ते खोलते हैं, इसलिए कि लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर ताउन कर रहे हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। इसमें आपको यकीन होगा कि जिस बस्ती में भी पहुंच रही है हमारे ये राशन वगैरह, वहाँ पे उलमाए किराम को हम लोग अलग से इंतज़ाम कर रहे हैं, फाजी किराम को अलग से इंतज़ाम कर रहे हैं, इसलिए कि जो है वहाँ उन लोगों की भी हालात बहुत ख़राब है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है लगभग अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 500 से 600 उलमाए किराम और दीगर इलाक़ों की भी अगर लगाया जाए तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह सीधी बात की जानिब से 1000 उलमाए किराम तक जो है इमदाद हमारी पहुँच चुकी है। अलग अलग एरिया के, हिंदुस्तान के भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और कर्नाटक के भी कुछ इलाक़ों में हमने पहुँचाने की कोशिश की थी जो ज़रूरतमंद है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। बीजेपी की इस वीडियो को आप हज़रात देखिए। दिल्ली में जो हालात हैं वो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से फैल रहा है। यहाँ तक कि सिसोदिया ने कह दिया कि जुलाई के आखिर तक यहाँ तक 5 लाख के पार हो सकते हैं। ऐसे हालात में ये बीजेपी के अराकीन लॉकडाउन के दरमियान में घरों के पास जाकर के मज़दूरों की हालात नहीं पूछे, उनकी मजबूरियां नहीं पूछी, उनकी भूख के बारे में दरियाफ़्त नहीं किया, उनको किस तरह की परेशानी है ये दरियाफ़्त नहीं किया। अस्पतालों में जो है इलाज करने से डॉक्टर्स ने इनकार किया, उनके बारे में बात नहीं की। कई हॉस्पिटल के डॉक्टरों से कोरोना वायरस हो गया, उनके सिलसिले में बात नहीं की। अब जो है ये घर घर पहुँच करके अपनी 1 साला कामयाबी जो बीजेपी हुकूमत आई है मरकज़ में, उसकी कामयाबी बयान करने के लिए घर घर तक जा रहे हैं। एक तो इस तरह की परमिशन किसने दी है, इसलिए कि जो है जाहिर सी बात है कि सिर्फ स्कार्फ लगाने से कोरोना नहीं फैलता, ऐसा डॉक्टरों ने तो नहीं कहा होगा। डिस्टेंस भी तो ज़रूरी है। अब ये लोग जो है इतना जमघट्टा लगा करके घर घर पहुंच रहे हैं और कामयाबी बता रहे हैं। क्या कामयाबी हो गई? चाइना ने जो है आपके कई किलोमीटर अंदर आकर के आपने ज़मीन हड़प ली, ये आपकी कामयाबी है? दिल्ली फसादात में कई लोगों की जानें चली गई, ये आपकी कामयाबी है? कौन सी कामयाबी है? कितने मजदूर रास्ते में जान चली गई जिनको पूछने को तैयार नहीं है। उनके अहले खाना को जो है ये दिलासा देने की बात नहीं है बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत की। कौन सी कामयाबी लोगों तक जाकर के बताई जा रही है? वो कामयाबी बताई जा रही है जो ट्रेनों में मजदूरों ने जान दे दी, या वो जिनके पैरों में छाले पड़ते हुए जो है कई हज़ारों किलोमीटर लॉकडाउन के दरमियान मजदूर पहुंचने की कोशिश की, या फिर वो दिल्ली का वो मंजर इन लोगों को दिखाएं कि जिसमें जो है मजदूर घर जाने के लिए कई दिनों तक कभी ब्रिज के नीचे कभी बस अड्डों पर रातें गुजार दी, इसके बावजूद उनको बस नहीं मिली। या फिर वो मंजर इन लोगों को दिखाएं जो इनकी कामयाबी बताई जा रही है कि जो है रास्ते में चलते हुए कई ट्रकों ने लोगों को उधेड़ दिया।
कोरोना से ज़्यादा लोगों की जानें एक्सीडेंट भी चली गई, भूख की वजह से चली गई, या फिर वो लूट मारी का मंजर दिखाएं जिसमें भूख की वजह से मजदूर हब्बा पानी की बोतलें छीनते हुए नजर आ रहे थे, खाने की पैकेटें छीनते हुए नजर आ रहे थे। ये कामयाबी है। आखिर कौन सी कामयाबी है घर घर जाकर के बताना चाह रहे हैं? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे कि हमने कश्मीर से फलां चीज़ हटा ली, 370 आर्टिकल हटा दिया, CAA बिल पास कर लिया, NRC को लेकर के हम नाफिज करेंगे, यानी कि अपने ही लोगों को अपने ही मुल्क से निकालने की इनकी अपनी कामयाबी है। बाकी ज़मीनी सतह पर इनकी कोई कामयाबी नहीं है। भाषणबाजी के अलावा, झूठ के अलावा इनके पास कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ही लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि वो घर घर जाकर के अपनी कामयाबी बताएं, वरना जब आप अगर काम करते तो फिर आपको जो है घर घर जाकर के बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि जब काम किया जाता है तो काम खुद बोलता है कि आप कितने कामयाब हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक तो ये लोग जो है झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए क्या हालात हैं इस वक्त, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त, और उसकी वीडियो बना करके वायरल भी कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए, एक तो दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ने की वजह से इस तरह होना नहीं चाहिए था, जिस तरह ख़तरा दिल्ली पर मंडरा रहा है, लेकिन इन्होंने कर दिया। और जाहिर सी बात है कि अब आवाम भी जो है पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। दिल्ली की एक फोटोस आई है, कुछ देखिए, शादी की जो है, ये देखिए, इसमें कोई भी जो बारात में इस वक्त मौजूद है, दिल्ली के एक इलाके बताया, कोई भी मास्क पहना हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और बारात जा रही है दुल्हन के घर पूरी तरह से। हम ये नहीं कहते कि नहीं जाना चाहिए, शादी होनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह जो है सिस्टम को अपनाया जाए। लॉकडाउन का जो सिस्टम और जो एहतियाती तदाबीर है उसको अपनाया जाए तो बेहतर है, वरना तो मुश्किलें उन्हीं लोगों की होगी जो इस बारात में शरीक होंगे या किसी भी महफिल में शरीक होंगे। तो लिहाजा जो है शादी भी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको रोक लिया जाए, लेकिन पूरे एहतियात के साथ। इसलिए कि यहाँ पर ना मास्क पहने हुए लोग नज़र आ रहे हैं, और जमघट्टा भी इस तरह जो है डिस्टेंस भी, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और दिल्ली का जो हालात है वो बहुत ही बुरे हो चुके हैं। हर दिन न जाने, आज की ताज़ा खबर ये है कि इस वक्त जो है 24 घंटे के अंदर 270 से ज़ायद लोग जो है कोरोना की वजह से मर चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 279 अफराद की मौत हो चुकी है। ये ताज़ा रिपोर्ट है। और एक बार फिर हिंदुस्तान में तकरीबन 10,000 नए कोरोना इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि इस वबा का खतरा कम होने की जगह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यानी अनलॉक 1 में ही अगर इस तरह से लगातार अगर कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं और हम लोग फिर भी लापरवाही इख्तियार करेंगे, और ऐसे रियासतों में जिसमें दिल्ली है, गुजरात है और महाराष्ट्र में, और तो जहाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का और दीगर एहतियाती इक़दाम नहीं अपनाएंगे तो ये बहुत ही मसाइल खड़ा करने वाला होगा। बहक नाज़रीन, आइए, इसी दरमियान में तुर्की से एक खबर आई है, और वो ये है कि तुर्की ने वैक्सीन तैयार कर लिया, इस तरह की खबरें आ रही हैं, और बयान दिया है वहाँ के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। जी हाँ, सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि एक मजबूत तुर्की हमारी मंजिल है। सदर ने तकरीबन 3 माह बाद पहली बार काबीना इजलास की रूबरू सदारत की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कोरोना वायरस के मुकम्मल खात्मे तक मास्क, समाजी फासले और सफाई का ख्याल रखा जाए। हमें मज़ीद कुछ अरसा एहतियात करना होगा। इसी के बीच में उन्होंने ये भी बताया कि फाविपिरावर नामी दवा तुर्क माहिरीन ने तैयार कर ली है, जिसका इस्तेमाल तजुर्बे की कामयाबी की सूरत में कोरोना के खिलाफ जल्द शुरू किया जाएगा। यानी तुर्की ने अपना वैक्सीन तैयार कर लिया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इस बात की इत्तला सदर रजब तैयब एर्दोगान दे रहे थे, जो इस वक्त सुर्खियों में है। सदर ने 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को खुशखबरी सुनाई कि अब वो हर दिन सुबह 10 बजे से शब 8 बजे तक आज़ादी से घूम फिर सकेंगे। हत्ता कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी अपने वालिदैन या सरपरस्तों के हमरा बाहर जा सकेंगे, इसका उन्होंने इत्तला दी। इसलिए कि जो इस तमाम लोगों पर इस वक्त पाबंदी आयद की गई थी जो है कोरोना वायरस से फैलने से बचने के लिए, तो वैक्सीन के तैयार करने और इस तरह की दवाई जो इस वक्त कामयाब होकर के सामने आने की उनको उम्मीद है, तो ऐसे में जो है वो पूरी तरह से जो है तुर्की को शाबाशी दे सकते हैं कि उन्होंने बहुत कम मुद्दत में इस तरह की दवा तैयार करके जो है इस वक्त आजमूदा जो है इसकी जानिब बढ़ता जा रहा है। अगर वो दवा आजमाई गई और कामयाब हुई पूरी तरह से, जो है फिर वो पूरी दुनिया के लिए भी बेहतर साबित हो सकती है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं, और ख़बर इस वक्त ईरान समेत मशरिक़ वस्ता के ममालिक में फिर से जो है कोरोना का दहशत फैलता जा रहा है और अपने कहर ढाया है। कोविड-19 ईरान में 2043 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिससे यहाँ कोरोना केसेस की मजमूई तादाद बढ़कर 1,73,000 से ज़्यादा हो गई है।
جی ہاں ناظرین، اسی طرح کورونا پازیٹیو مہاجر مزدور نے خودکشی کر لی ہے، یہ ہندوستان کی ایک جگہ سے خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جھارکھنڈ میں لوہر دگا ضلع صدر اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں ایک مہاجر مزدور نے خودکشی کر لی۔ اسپتال ذرائع نے منگل کے روز بتایا کہ مزدور 24 مئی کو ممبئی سے لوہر دگا لوٹا تھا، جہاں کورونا کی علامت ملنے کے بعد اسے آئسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ضلع میں پیر کی دیر رات 13 کووڈ پازیٹیو ملے تھے، جس میں مزدور کی رپورٹ بھی پازیٹیو تھی اور اس سے گھبرا کر اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، رائچور کرناٹک کے رائچور سے بھی یہ خبر آ رہی کہ کورونا وائرس کی وجہ سے 28 سالہ ایک حاملہ خاتون کا انتقال ہو گیا ہے۔ وینکٹیش کمار نے اس رپورٹ کو بتایا کہ 30 مئی کو سانس کی تکلیف کے سبب اس خاتون کو رائچور کی ریمس اسپتال میں داخل کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس کا جو ہے کووڈ پازیٹیو آیا اور اس کے بعد جو ہے اس کا انتقال بھی ہو گیا علاج کے دوران، یہ خبر آ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری خبریں میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ احتیاط ضروری ہے۔ اگر آپ ان لاک 1 کے چلتے اگر آپ بے احتیاطی اختیار کریں گے تو جو ہے اس کی تکلیفیں آپ ہی کو اٹھانی ہوگی۔ ویسے اب ناظرین، سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے کہ وہ دوسرے مرحلے میں بہت سارے اندرون ریاست میں جو ہے، اندرون ملک میں جو ہے ایک دوسرے ملک کو جانے کے لیے، ایک دوسری ریاست کو جانے کے لیے بہت سارے ہوائی اڈوں کو اجازت دے دی ہے، ری اوپن کیا ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب میں سول ایویشن کی جنرل اتھارٹی کے مطابق مملکت کے اندر فضائی پروازوں کی بحالی کے منصوبے کے تحت مزید 5 ہوائی اڈوں پر سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ 5 ہوائی اڈوں میں بیشا، طائف، یمبو، حفر الباطن اور شرورہ شامل ہے۔ ایویشن اتھارٹی نے اتوار کو 31 مئی 2020 سے مملکت کے اندرون فضائی پروازوں کا دوبارہ سے آغاز کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔